नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती ने ऐसा दांव चल दिया है कि बीजेपी में हड़कंप मच गया है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन वाले भी ये सोच रहे हैं कि मायावती आखिर करना क्या चाहती है। एक समय उनको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था। इंडिया गठबंधन के अंदर से ही ये आवाजें उठ रही थी कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वाले मायावती पर डोरे डाल रहे थे कि मायावती किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन मायावती तो मायावती हैं, उन्हें पता है कि राजनीति में किस समय कौन सा दांव चलना है। और मायावती का इतना एक्सपीरियंस है, इतना तजुर्बा है, इतना अनुभव है कि मायावती ये भी जानती हैं कि किस शस्त्र से किसे कब और कैसे परास्त किया जा सकता है। और मायावती ने अब वही दांव चला है और अब एक और बड़ा दांव मायावती चलने वाली है। पहले तो आपको बता दें कि 80 लोकसभा सीटों पर मायावती चुनाव लड़ेंगी, ये बात तय है। चुन चुन कर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं उन सीटों पर जहां जहां विपक्ष मजबूत है, यानी बीजेपी मजबूत है और इंडिया गठबंधन अपने आप को मजबूत मानकर चल रहा है। उन सीटों पर चुन चुन के मायावती अपने प्रत्याशी खड़े कर रही हैं, जिसके बाद से बीजेपी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बीजेपी का बड़ा वोट बैंक मायावती की ओर सरक सकता है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो अपनी जमीन बनाने को तैयारी कर रहा है, यानी कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस लाने की कोशिश कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें बढ़े पहले से, लेकिन मायावती सारी सीटों पर बिल्कुल चुन के प्रत्याशी उतार रही हैं कि बीजेपी का वोट बैंक तो खिसक के मायावती के पास आ सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है। मायावती सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो 2007 में जिसने सत्ता दिलाई थी, जिस फॉर्मूले ने, उस फॉर्मूले के तहत 2024 में चुनाव लड़ रही हैं और मायावती अच्छा खासा वोट इस चुनाव में खींच सकती हैं। माना जा रहा है कि जो उम्मीद नहीं कर रहे थे लोग, उम्मीद नहीं कर रहे थे, नेता उम्मीद नहीं कर रहे थे, और जो मायावती की पार्टी यानी बीएसपी में जो लोग थे जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। और सभी की उम्मीदों के विपरीत मायावती अब कमाल करने जा रही उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, कमाल, क्योंकि जितनी चालें मायावती चल रही है सब एक एक निशाने पर बैठ रही है, यानी सटीक बैठ रही है। और अंदर खाने ये भी खबर है कि जो बीएसपी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं दूसरे दलों में, वो भी पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। क्योंकि मायावती जिस तरह से इस चुनाव में उतर रही हैं, वो बता रहा है कि मायावती ने फुल प्रूफ तैयारी कर रखी है। अब बताएं आपको कि बड़ी खबर है क्या, बड़ी खबर क्या है और मायावती क्या करने जा रही है। दोस्तों, मायावती 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जनसभा करने जा रही है, जनसभा करने जा रही हैं। और यह सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई नेता रैली करता है और सबसे ज्यादा भीड़ जिस नेता की रैली में उमड़ती है, दूर दूर से बसें आती हैं, दूर दूर से हजारों लाखों लोग आते हैं, तो वो मायावती है। मायावती की रैली ऐसी होती है जो ऐतिहासिक मानी जाती है, यानी भीड़ के मामले में, लोगों के जुटने के मामले में मायावती की रैली का कोई सानी नहीं है। दोस्तों, ये 100% सही है। और मायावती 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जनसभा करने जा रही है। और जो दलित समुदाय मायावती को बहुत इज्जत भरी नजरों से देखता है, जिन्हें अपना नेता मानता है, और वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि उनकी नेता उनके बीच कब आएंगी, तो ये बड़ी खबर ये है कि अब अपने लोगों के बीच मायावती आने जा रही है। यानी अब जो दलित वोट बैंक इधर उधर गया था, और खासतौर से जिसने बीजेपी को फायदा दिया था, अब वो वोट बैंक फिर से मायावती की ओर लौट आएगा जैसे ही मायावती जनसभा को संबोधित करेंगे।
यानी 80 लोकसभा सीटों पर और हर सीट पर दलित वोट बैंक प्रभाव डालता है, अच्छा खासा प्रभाव डालता है, वो सारा वोट बैंक फिर से मायावती की झोली में आ जाएगा दोस्तों। दूसरी तरफ जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम वोटर हैं, वो सपा और कांग्रेस में अपनी उम्मीदें तलाश रहे हैं, सपा और कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, लेकिन मायावती ने इस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर भी बीएसपी के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तीर से दो निशाने मायावती ने चले हैं, एक अपना दलित वोट बैंक जो कोर वोट बैंक है और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या मायावती की ओर जा सकता है। तीसरा वो लोग जो प्रशासन को, कानून व्यवस्था को पसंद करते हैं कि किसके शासनकाल में अच्छी कानून व्यवस्था थी, तो मायावती का शासनकाल एक उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। चाहे मायावती के धुर विरोधी हो, वो भी ये बात कहते हैं कि मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था टॉप की थी। अब वो लोग जो पैरेलल रहते हैं और कानून व्यवस्था के नाम पर वोट करते हैं, वो भी मायावती की ओर खिसक सकते हैं। यानी ये तीसरा तीर मायावती ने एक चाल क्या चली, तीन निशाने लगा दिए, यानी एक तीर से तीन निशाने। तो दोस्तों अनुभव इसी को कहते हैं कि जो मायावती करने जा रही, यानी 80 लोकसभा सीटों पर अब जनसभा करने जा रही है। बीजेपी का बड़ा वोट टूटकर मायावती के पाले में आ सकता है। दूसरी ओर जो अखिलेश या यूं कहें इंडिया गठबंधन पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला लेके चल रहा है, अब वो फॉर्मूला भी मायावती के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले से ही दलित वोट बैंक जो है वो मायावती के पास ही माना जाता है। मायावती थोड़ी सी कम सक्रिय हुई थी राजनीति में, उसके बाद ये माना जा रहा था कि दलित वोट बैंक इधर उधर बिखर गया है, लेकिन अभी भी भारत में सबसे बड़ा नेता मायावती को माना जाता है दलितों का। और मायावती जैसे ही अपने लोगों के पास वापस जाएंगी, जैसे ही जनसभा को संबोधित करेंगी, माना जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा खेल पलट जाएगा। और आपको उदाहरण के तौर पर बता दें कि नगीना लोकसभा सीट से जिस तरह से आकाश आनंद को उतारने की तैयारी की जा रही है, यानी गिरीश जाटव को जो सिटिंग सांसद हैं नगीना के, उनको वहां से हटा दिया गया, दूसरी सीट से लड़वाया जा रहा है और नगीना सीट इस समय खाली की गई है। यानी आकाश आनंद को लड़वाने की तैयारी नगीना सीट पे है। अब सोचिए कि कितनी ज्यादा रणनीति तैयार की जा रही है कि एक एक सीट पर मायावती इस समय ध्यान दे रही है, एक एक सीट पर। और मायावती चुपके काम कर रही है, यानी ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हल्ला कर रही है, ना और नेताओं की तरह मीडिया में ज्यादा हल्ला कर रही है, बल्कि अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। ये माना जा रहा है कि ये रणनीति 2024 में बड़ी मात्रा में, यानी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में, यानी राजनीति में मायावती की वापसी करवा सकता है। दोस्तों इस पूरे मामले पर दोस्तों आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।